भाटी जी जवाब मैं हाँ। जो आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने तो स्पष्ट जवाब दिया हाँ। कि मेरी पार्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुंडन कराएं ना कराएं, कोई किसी जाति का आदमी पूजा पाठ करे, प्राण प्रतिष्ठा करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपने नकल अध्यादेश का जिक्र किया शुक्ला जी, नकल का समर्थन नहीं किया था। नकल अध्यादेश जो राजनाथ सिंह जी लेके आए थे उसमें प्रावधान था कि स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसको उसके परीक्षा कक्ष से हथकड़ी लगा के पुलिस थाने ले जाएगी और जेल भेजेगी। हमने इसका विरोध किया था। उसमें प्रावधान बहुत गलत थे, जो छात्र विरोधी थे। हाँ। और हमने ही नहीं किया था, समाजवादी पार्टी ने नहीं, पूरे प्रदेश के छात्रों ने उसका विरोध किया था। वो काला कानून था एक, और उसे आपको वापस लेना पड़ा था। उस कानून को छात्रों के विरोध के कारण वापस अब सवाल ये भी है भाटी जी कि जब आप लोग एक साथ इंडिया गठबंधन बनकर हाथ खड़ा करते हैं एक मंच से, तो ये सोच जाती है कि जो सोच लालू जी की है वही सोच अखिलेश जी की है, वही सोच राहुल गांधी की है। ये संदेश तो जाता है, इसीलिए आप एक मंच पर हैं और उसी सोच के साथ आप मोदी को हराने के लिए आ रहे हैं। मैं वरुण जी के पास एक बार जा रही हूं। इसीलिए सवाल, जब हे राजा वहां कहते हैं देश है ही नहीं, ये एक उपमहाद्वीप, ये कैसे अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, तो हम देश कैसे हैं, ये बोल रहे हैं। संजय निषाद कहते हैं कि राम दशरथ के पुत्री नहीं थे, तो इसका जवाब शुक्ला जी दें। अगर आप इस तरह अलायंस की बात करेंगे, हाँ। संजय निषाद कहते हैं कि राम दशरथ के पुत्री नहीं थे, बिल्कुल दे रहे हैं। और वो अग्रवाल जो नरेश अग्रवाल कहते हैं कि रम में बसे राम करता है और उसका विरोध है। एक मिनट, अच्छा आपकी पार्टी में रहते हुए कहा था, अब नहीं कह रहे वो, ये आपके संजय निषाद ने आपके साथ आते ही वो पार्टी जी ये समाजवादी पार्टी में रहते हुए कहा, और अब वो नहीं कहते हैं, और समाजवादी पार्टी में रहते हुए कह रहे थे और आप कोई कार्रवाई नहीं। संजय निषाद कभी समाजवादी पार्टी में नहीं रहे। आप क्या रहते हुए संजय निषाद कभी समाजवादी पार्टी में नहीं थे। मैं एक बार वरुण जी के पास जा रही हूं। वरुण जी की बात कर रहा हूं, नरेश अग्रवाल की बात कर रहा हूं। वरुण जी, संजय निषाद जो कह रहे हैं मैं उसको बिल्कुल विरोध करता हूं। तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो अखरता है, तो वहां ए राजा ये बयान दे देंगे कि ये देश है ही नहीं। और मैं उनका सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वो आपके गठबंधन के साथी हैं। लेकिन उससे पहले सवाल मैं राहुल गांधी का पूछूंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो चाहते यही हैं, वो चाहते यही है कि आप जय श्री राम बोलो और उसके बाद आप खत्म हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां जनता ने बोल दिया ऐसा नहीं चाहते मोदी, ऐसा नहीं चाहते मोदी, वो भी दिखाया मैंने। सुचारिता जी, जो आपने दिखाया ऐसा नहीं चाहते, वो तो हम भी भेज सकते हैं। 50-100 छोरे हमारे पास भी यूथ कांग्रेस एनएसयूआई, मोदी जी जहाँ जाए नारे लगा दें, तो ये कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो असली बात ये है कि आप ये देखो पाखंड और झांसा पट्टी। हाँ तो हम करते नहीं ना ऐसे, हम भी भेज सकते हैं। मोदी जी जहाँ जाए काले झंडे दिखा दें, नारे उनके हाय हाय लगा दें। ये संस्कृति नहीं ना हमारी, इनकी संस्कृति है तो करें जैसे देखिए ये जो बात हो रही है ना रोजगार की, महंगाई की, रोटी रोजगार की, ये कोई भी चर्चा नहीं करना चाह रहा। ये अब चुनाव सर पे आ गया, आम जनता पाखंड झांसा पट्टी से लाचार हो गई इनके सामने। कोई 400 पार कर रहा है, कोई मोदी पार कर रहा है, तो ये समझ में नहीं आ रहा इनके कि जनता के असली मुद्दे क्या हैं। जहां तक बेरोजगारी है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल जनता परेशान है। युवाओं की आप मानसिकता को देखोगे तो आप परेशान हो जाओगे, उनके घर वाले कितने परेशान हैं। वो मोदी जी का नाम इसलिए आता है कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का झांसा दिया, फिर कहते हैं चाय पकौड़े चल लो, फिर कहते हैं नाली गैस। अब क्या हो सकता है, कहते हैं भाई गोलगप्पे के ठेले लगाओ या झूले झूलो, कुछ भी कह सकते हैं। तो वो जो 10 साल का रिकॉर्ड है, वो युवाओं से जिस प्रकार से मजाक बनाई गई बेरोजगारी की, रोजगार नहीं दिया गया, क्या आप युवाओं के साथ छलावा नहीं कर रहे हैं जब आप तथ्य गलत पेश करते हैं? आप तथ्य गलत पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बेरोजगारी दर है उससे ट्रिपल है भारत की बेरोजगारी दर। क्या ये सही फैक्ट है? मैं आपसे पूछ रही हूं, कितनी है भारत की बेरोजगारी दर, कितनी है पाकिस्तान की बेरोजगारी दर? ट्रिपल है। आप जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं। सुचारिता जी, नहीं झूठ नहीं फैला रहे। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी सी, अपनी कितनी है, वो कंपैरिजन करो। लेकिन डेटा नहीं, पॉपुलेशन की बात नहीं है, बेरोजगारी दर परसेंटेज में होती है सर। वो जितनी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से होती है। बेरोजगारी दर पाकिस्तान की कितनी है? IMF क्या कहता है? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ छलावा है सर। 24 साल से ऊपर, यही तो मैं तो कह रहा हूँ, टोटल डेटा ही छलावा है। ये जितने आंकड़े देकर के जनता को छलावा कर रहे हैं सारे, यही तो कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी नहीं कर रहे, आम जनता की, युवाओं वो नहीं कर रहे हैं, बाकी सब छलावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो सही बात करी है, नहीं क्या वो गलत कैसे है सही? मैं यही तो पूछ रही हूँ। आप घर में कोई गणित है? किसने कहा बच्चे को भारत की कितनी है? आप बच्चे को बोलो। और आप युवाओं की समझ पर सवाल उठाते हैं जब आप ये कहते हैं। मेरा तो सीधा ये मानना है। आप बात कंप्लीट कर लीजिए।
मैं ये कह रहा हूँ, छोटे बच्चे को आप घर में भूखा हो तो उसको कहो भैया तू भगवान का नाम जब शाम तक रोना बंद कर। अगर उसका वो रोना बंद कर दे तो आप मुझे बता दो। भगवान का, मैं तो खुद ब्राह्मण हूँ, भगवान का सुबह उठते ही हमको तो स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते, सभी करता है, पूरा देश ही करता है। और ये बार बार मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है कि देखिए ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि इनको क्लियर करना चाहिए बीजेपी को कि प्राण प्रतिष्ठा जो वहां पे पंडित हैं, वेदांती लोग हैं, उन्होंने किया होगा तो इनको बताना चाहिए कि मोदी जी तो खाली एक स्पेशल गेस्ट थे। अगर नहीं थे तो वाकई प्राण प्रतिष्ठा तो ब्राह्मण या जो वेदों के ज्ञाता होते हैं वो करते हैं। तो इसको स्पष्ट कर दो आप, इसमें वो इशू बनाने की क्या बात है? जो असली फिर मोदी जी की, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैंने आपको कल भी कहा, रोज कह रहा हूं, पर्सनल बात, किसी की पारिवारिक बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी की पत्नी का क्या है, मोदी जी के बच्चे नहीं है, मोदी जी ने क्यों नहीं माता के सिर के बाल दिए नहीं दिए, उनका पर्सनल मैटर देखो। और ये उन्होंने कल खुद सभा से कह दिया सोनिया जी के बारे में बात इस प्रकार। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मैं धीरेन्द्र जी के पास एक बार जा रही हूं। धीरेन्द्र जी, कह रहा हूं शाब्दिक आचरण नहीं, ये अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बातों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। वरुण जी, मैं कह रही हूँ आपकी अच्छी बात है, लेकिन आज क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बयानों के माध्यम से? वो नहीं हो रहा है। धीरेन्द्र जी, लालू जी ने जो कहा, मैं क्यों ना कहूं कि लालू जी ने जब वो बात कही तो मंच पर 3 और पार्टियों के नेता थे, क्या उन पर वो बात रिफ्लेक्ट नहीं होगी? इसीलिए मैं भाटी जी से भी पूछती हूं, इसीलिए मैं वरुण जी से भी पूछ रही हूं। सुचरिता जी, ये हक है कि वो रैली हुई थी तो उनको बतानी चाहिए थी कि बिहार के लोगों के वो क्या सोच रहे हैं, उनके पास मुद्दे क्या है। देश में अगर चुनाव के लिए जा रहे हैं तो इंडी गठबंधन के लोगों के पास मुद्दे क्या है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन लोगों के पास किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं है, ना कोई विजन है। तो मिला जुला के ये सिर्फ मोदी जी वो टारगेट करते हैं। इनकी हालत ये हो गई कि ये व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं और व्यक्ति के साथ साथ धर्म और राष्ट्र दोनों का विरोध कर रहे हैं। अगर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करते करते कहां तक वो पहुंच गए और उनको हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने लगे, और जिनसे उनको सर्टिफिकेट मिला है वो उनके मंच पे बैठे हुए थे हिंदू, जो राम मंदिर बनाने के समय में जब आंदोलन चला तो उन पर गोली चलवाने वाले नेता के पुत्र भी उस पर थे, और टी शर्ट के ऊपर में जनेऊ पहनने वाले भी हिंदू वहां पर बैठे हुए थे। और सिर मुंडवाने की जो बात कहते हैं लालू यादव जी, तो मैं बताता हूं कि संतों का सिर नहीं इन सब चीजों में बनाया जाता है। जो ब्राह्मण है वो लोग जानते होंगे कि अग्निहोत्री होते हैं, जो रोज हवन करते हो अग्नि का, उनके ऊपर में कोई सूतक नहीं लगता। लेकिन अब इनको इन सब चीजों से क्या लेना देना है? परिवारवाद की बात करते हैं। इन्हें मैं बता रहा हूं सुचरिता जी कि इनको मोतियाबिंद नहीं, मोदियाबिंद हो गया इंडी गठबंधन के लोग। इनको कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ मोदी जी का चेहरा नजर आता है। और ये जो बयान मैं इस वक्त चला रही हूँ ना धीरेन्द्र जी, जब आपने बोला है, आपके दौरान मैं एक स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट चला रही थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा, संजय सरकार जी उन्होंने ये कहा है कोर्ट ने कि उदयनिधि को कहते हुए कि आपको अपने पद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए, आप किस पद पर हैं। उन्होंने भी इसी तरह के बयान कहे थे, अनर्गल बयान सनातन को लेकर। समझदारी इसमें है कि आप किसी के धर्म पर टिप्पणी ना करें।